प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल रोहित मसीह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और एक नई शिक्षा के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। प्रियो, आज मैं आप लोगों को सामर्थी प्रार्थना का रहस्य बताने के लिए आया हूं कि कैसे आप और मैं सामर्थी प्रार्थना कर सकते हैं या सामर्थी प्रार्थना की शुरुआत हम लोग कैसे कर सकते हैं। प्रियो, प्रार्थना का विषय बाइबल में एक बहुत बड़ा विषय है और इसके ऊपर में बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारे संदेश प्रचार किए जा चुके हैं और जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं या यीशु को जानने वाले लोग हैं, सैकड़ों बार हम लोगों ने प्रार्थना के विषय में सीखा है। तो प्रियो, आज उन्हीं बातों में से लेकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सामर्थी प्रार्थना का रहस्य क्या है। प्रियो, सामर्थी प्रार्थना का रहस्य जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना करना एक युद्ध करने के बराबर है। आप लोगों ने देखा हो कि जब कभी आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो असंख्य विचार आपके और मेरे दिमागों में आते हैं, क्योंकि शैतान सब कुछ करने देगा आपको सिवाय प्रार्थना के। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रियो, बाइबल में लिखा है प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं इसका मतलब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप और मैं परमेश्वर से बातचीत करें। इसलिए सबसे ज़्यादा वो प्रार्थना के समय आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके मनों में, आपके दिमाग में विचारों को उत्पन्न करेगा, जिससे आप अपनी बातों को परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंचाते। आप प्रार्थना में डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं और आप प्रभु की उपस्थिति को बिना महसूस किए ही प्रार्थना से वापस लौट कर आ जाते हैं। लेकिन प्रियो, आज का जो रहस्य मैं आपको बताने वाला हूं, वो करते ही आप प्रभु की उपस्थिति में भी जाएंगे, विचार भी आना आपको बंद हो जाएंगे और उस मल्लयुद्ध में आप विजयी होंगे। हालेलुया। तो प्रियो, सामर्थी प्रार्थना का पहला रहस्य है स्तुति के साथ में प्रार्थना करना। प्रियो, प्रार्थना की शुरुआत करें आराधना से। कुछ भी न करें, एक शब्द भी न करें। सबसे पहले जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, सबसे पहला काम हम प्रभु की आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी महिमा करें प्रियो। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रियो कि भजन संहिता उसका 22 अध्याय पद 3 में लिखा है, परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। जैसे ही आप प्रार्थना करने जाते हैं, आप स्तुति करना शुरू करते हैं, आप धन्यवाद करना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करते हैं, तुरंत परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में आ जाता है, तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ जाती है, तुरंत हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है प्रियो। और तुरंत हम अपने मनों में, अपने विचारों में, अपने शरीरों में स्वतंत्रता को देखते हैं प्रियो। तो प्रार्थना की शुरुआत करें स्तुति, आराधना और प्रशंसा से। जैसे ही आप स्तुति, आराधना और प्रशंसा शुरू करेंगे, आप देखेंगे आप हल्का महसूस करेंगे। जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं वो विचार हटेंगे। मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूँ, स्तुति कैसे आप कर सकते हैं या कैसे करना है आपको, उसके लिए एक सामर्थी वचन मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 100वां अध्याय पद 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। भजन संहिता 100 वर्स 4, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रिय, बाइबल बताती है कि जब आपको परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थना हमें परमेश्वर के पास लेकर जाती है, लेकिन स्तुति परमेश्वर को आपके और मेरे पास लेकर आती है। जब आप और मैं प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, लेकिन जब हम आराधना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम प्रशंसा करते हैं, जब उसके नाम को धन्य कहते हैं, याद रखिएगा भाई और बहनों, परमेश्वर स्वयं
हमारे पास उतर कर आ जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना की शुरुआत करें आराधना से, स्तुति से, प्रशंसा से प्रियो, क्योंकि भजन का लेखक भजनकार दाऊद इस बात को लिख रहा है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। आपको और मुझे परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति आराधना करते हुए प्रवेश करनी है। और लिखा है आगे, उसका धन्यवाद करो। फिर हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है और उसके नाम को धन्य कहो। हमें सबसे पहला स्तुति करना है, दूसरा धन्यवाद करना है, तीसरा उसके नाम को धन्य कहना है। मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूं कि हम जब प्रार्थना की शुरुआत करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें स्तुति करनी है, धन्यवाद करना है और उसके नाम को धन्य कहना है, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत दिन और रात परमेश्वर के नाम को पवित्र पवित्र कहते हैं। वह कहते हैं पवित्र 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 है सेनाओं का प्रभु। 3 गुना पवित्र, 3 गुना पवित्र आपका और मेरा परमेश्वर सेनाओं का प्रभु है। इसलिए स्वर्ग में दिन रात स्वर्गदूत स्तुति करते हैं प्रियो। तो जैसे ही आप स्तुति करना शुरू करेंगे, आप स्तुति करना शुरू करेंगे, आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे, आप उसके नाम को धन्य कहेंगे। आप कहेंगे थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आप कहेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, मैं आपकी स्तुति करता। आप धन्यवाद करेंगे जो कुछ उसने आपकी ज़िंदगी में किया है, आप धन्यवाद करें। प्रभु कहें प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे ज़िंदगी में काम करने के धन्यवाद करता हूँ, मुझे जिंदा रखने के धन्यवाद करता हूँ। जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे, आप धन्यवाद के बलिदानों को उसको चढ़ाएंगे, आप अपने होठों के फलों से उसके नाम को धन्य कहेंगे, आप स्तुति करेंगे प्रियो, तब आप देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास में आएगी, परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति आप पर नियंत्रण करेगी। आप हल्का महसूस करेंगे। प्रार्थना के समय जब आप डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं, प्रार्थना के समय आप शैतान के वार को महसूस करते हैं। प्रियो, प्रार्थना एक मल युद्ध है। जब आप प्रार्थना में जाते हैं, शैतान आपसे, आपके विचारों में युद्ध करता है ताकि आप उस प्रार्थना को न कर सकें। इसलिए प्रियो, आज मैं आपको एक पहला रहस्य सिखा रहा हूँ कि प्रार्थना की शुरुआत करें स्तुति, आराधना और महिमा से। जैसे ही आप बैठें, कुछ मत कहिए, तुरंत परमेश्वर को अपनी लिस्ट मत थमा दीजिए। सबसे पहले आराधना करें। अब आपके अंदर प्रश्न उठ रहा, मैं कितने दिन आराधना करनी है? प्रिय, शुरुआती दिनों में आपको समय लग सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। आपको तब तक स्तुति आराधना करनी है प्रियो, जब तक कि आप रिलैक्स महसूस ना करें, आपको ऐसा लगे अब शांत हो रहा है, अब मेरे अंदर विचार आना शांत हो गए हैं, अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, अब मैं शांत महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही आप स्तुति आराधना करेंगे, शैतान के बंधन टूटेंगे, विचार आना बंद होंगे। आपके मनों में जो विचार चल रहे हैं, आपके मनों में जो तकलीफें चल रही है, वो सब एकदम से प्रभु की उपस्थिति में बंद हो जाएगा। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति शांत है, शांति को लाती है। जैसे उपस्थिति है, आप शांत महसूस करेंगे, और जैसे शांत महसूस करेंगे, आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास अर्पण कर सकते हैं। आज मैंने आपको प्रार्थना, सामर्थी प्रार्थना का पहला रहस्य बताया है कि अपनी आज से और अभी जिस समय से आप इस संदेश को सुनते हैं, उसी समय से आप प्रार्थना की शुरुआत स्तुति, आराधना और प्रशंसा से करें। कब तक करनी है? जब तक कि आप अपने अंदर शांति को महसूस न करें। तो प्रियो, मैंने आज आपको प्रार्थना का पहला रहस्य बताया है। जल्द ही मैं अपने अगले वीडियो में प्रार्थना का दूसरा रहस्य आपके साथ शेयर करूंगा। सामर्थी प्रार्थना का रहस्य पार्ट 1 जो अभी आपने सुना है, सामर्थी प्रार्थना का रहस्य पार्ट 2 जल्द ही मैं बताऊंगा आपको और सिखाऊंगा कि आप सामर्थी प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। सामर्थी प्रार्थना का पहला रहस्य आपने सुना है, और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। मेरी प्रार्थना है कि आप स्तुति, आराधना और प्रशंसा करते हुए सामर्थी प्रार्थना योद्धा बनने पाए। और प्रियो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, यदि आपने इस शिक्षा को पाई है, प्लीज़ आप अपने लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामर्थी प्रार्थना में आगे बढ़ सकें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।